15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो शनि की राशि है और इस मौजूदा समय में शनि अपनी स्वयं की कुंभ राशि में मौजूद है, जहां मंगल ग्रह जाके उनसे युक्ति बनाएंगे। ये देखा जा गया है कि जब कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में से निकलकर अगली राशि में प्रवेश करता है तो वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, और यहाँ पे यही स्थिति बन रही है मंगल ग्रह के साथ। वो अपनी उच्च की राशि मकर से निकलकर अगली राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ वो शनि देव के साथ अपना साथ बिताएंगे। जी हाँ, मंगल होते हैं अग्नि तत्व के, आक्रोश, आक्रामकता और ऊर्जा के कारण, जबकि शनि देव होते हैं नियंत्रण और धीरज के। तो ये ऐसे समझिए कि जब कोई ऊर्जावान व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, बहुत अंदर वो भावना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब उसको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए जो उसे नियंत्रण में रहना और रुक रुक के चलना बताए, तो जो ऊर्जावान व्यक्ति है उसको क्या महसूस होता है कि मुझे बेड़ियों में बांध दिया गया है ना। तो उसके इस भाव को वो कैसे दिखाता है? वो ऊर्जा उसकी बदलती है उसके गुस्से में, उसके आक्रोश में। जी हाँ, क्योंकि मंगल अग्नि के कारक हैं और शनिदेव तेल के कारक हैं। तो जब तेल में अग्नि लगेगी तो गर्मी तो फैलेगी। तो ये समय जो है, इस समय में आपको अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा काबू रखना होगा। इस समय आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव की वजह से आपके कामों में अगर अड़चनें आती हैं, धीमे धीमे होते हैं, या जैसा आपने सोचा उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो वो ऊर्जा जो आपने अपने कामों में लगाई उसके परिणाम ना आते हुए या बहुत धीरे धीरे आते हुए देख के आपके अंदर गुस्सा और आक्रोश जन्म लेगा, जो फ्रस्ट्रेशन में बदल जा सकता है। इस समय में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है अपने को शांत रखने के लिए, अन्यथा ये बहुत दुष्परिणाम भी दे सकता है आपके पर्सनल और आपके सामाजिक जीवन में। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सभी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सभी के ऊपर इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि मंगल जो है वो दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि करते हैं पश्चिम दिशा को। तो इस पीरियड में दक्षिण और पश्चिम के इलाकों से, देश या विदेश में से कुछ अप्रिय घटनाएं सुनने को आ सकती हैं। चूँकि शनिदेव वायु तत्व को भी रिप्रेजेंट करती, कुंभ राशि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो इस दौरान हमको हवाई यात्राओं में दुर्घटनाएं या प्लेन का क्रैश होना, इस तरह की बातों को भी देखा जा सकता है। तो ये याद रखिए कि तेल में आग लग रही है 15 मार्च से और 23 अप्रैल के बीच में। तो आपके लिए समय बहुत विशेष है अपने आप पे काबू रखने के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 ग्रहण भी आ रहे हैं। जी हाँ, एक आ रहा है होली में 25 मार्च को चंद्र ग्रहण, और 8 अप्रैल को आ रहा है सूर्य ग्रहण। और सबसे खतरनाक बात 10 अप्रैल को जब शनि और मंगल दोनों एक ही डिग्री पे आ जाएंगे, यानी 20 डिग्री पे, तो वो स्थिति होती है विस्फोटक योग बनता है। तो इस समय दुर्घटनाएं और गुस्सा, आक्रोश, फ्रस्ट्रेशन चरम पे होगा। तो इसलिए आज का ये वीडियो आपको पहले से सचेत और आगाह करने की कोशिश है मेरी। इस पीरियड में आप सभी लोग अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपके मन मुताबिक चीज़ें हो सकता है ना हो, या बहुत धीरे धीरे हो, जो आपके गुस्से को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, लेकिन आपको उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। जी हाँ, तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब ये विस्फोटक योग बनता है तो इस पीरियड में आग से संबंधित घटनाओं की भी कहीं ना कहीं से सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। चूँकि ये शनि मंगल का एक विस्फोटक योग है, तो इस समय में टेररिस्ट अटैक
की संभावनाएं भी बन सकती हैं, देश या विदेश में भी। तो इस समय इस स्थिति को बहुत संभाल के देखना होगा, क्योंकि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है और सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, लीडरशिप को, या जहाँ पे आप नेता या एडमिनिस्ट्रेशन में हो या हाई रैंक पे हो, जहाँ पे आपको मॉब कंट्रोल करना होता है, लोगों को कंट्रोल करना होता है या अपनी बातों को फैलाना होता है। शनिदेव होते हैं नायब के, शांति के देवता, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगल होते हैं आक्रोश के। तो इस समय में जनता में सरकार के प्रति या राजनेताओं के प्रति आक्रोश भी देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये समय इस चीज़ को भी इंगित करता है। ये समय राजनेताओं, पार्टियों या देश की जनता के लिए भी बहुत संभल के चलने वाला है। इन सब के बीच में एक अच्छी बात खाली ये देखी जा सकती है कि ये समय मेडिकल और टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए अच्छी खबरें ला सकता है। वहाँ से आपको अच्छी खबरें मिल सकती हैं, उनके लिए अच्छा है। ये समय ऑयल, मेटल, इन बिजनेस के लिए या रियल एस्टेट के लिए भी बहुत अच्छी खबरें दे सकता है। यानी ये समय इन 3 बिजनेसेस के लिए एक अच्छी रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। तो इस समय में मैं आपसे फिर से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपकी शनि की या मंगल की दशा, महादशा या अंतरदशा या शनि का पनौती ये कुछ चल रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखना है इस समय का। और अगर आपकी मेष, वृश्चिक या कुंभ राशि है, तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ के लोगों का और अपने जानने वालों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ये सूचना ना केवल एक गोचर परिवर्तन की है, ये हम सब के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इस समय आपकी संबंध, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी ये उतना ही प्रभाव डालेगी अगर आपने इन चीज़ों पे सावधानी ना बरती। क्योंकि ये जो गोचर है, ये जो युक्ति बन रही है, ये सभी इंसान पे, सभी लोगों पे किसी ना किसी तरह का प्रभाव जरूर डालेगी, किसी ना किसी रूप में। इसलिए सतर्क रहिए और इन चीज़ों को अभी से अपने दिमाग में लेकर चलिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्च का महीना आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 10 अप्रैल को चूंकि एक विस्फोटक योग भी बनने जा रहा है, उस समय तक आते आते आपका संतुलन अगर आपने अपने ऊपर रखने की शुरुआत नहीं करी, तो वो समय आपके लिए और आपके आने वाले संबंधों या जो संबंध आपके हैं, रिलेशंस हों, पब्लिक रिलेशंस हों, कुछ भी हो, हर जगह ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों के साथ शेयर करें और उन सबको भी इन सब चीज़ों से सतर्क और आगाह करने की कोशिश करिए। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं वो इसको समझकर इसका फ़ायदा उठाएं इस समय में, जिससे कि वो किसी भी बड़े नुकसान से अपने को बचा सकें। थैंक यू सो मच।